बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Saken Education Services. Assalamu alaikum dear class 4 students. I hope you all are fine and doing well. Let's begin the new session of science. Class 4, this is the 28th session of science. In this session we will continue the same unit, Unit 3 digestion. All of you take out your science copy. Okay, class 4, first of all, make an index in your science copy, question 7 and concept check. बेटा कॉन्सेप्ट चेक जो है हम हमेशा अपनी बुक में कंप्लीट करते आ रहे थे, लेकिन जो डाइजेशन जो आपका चैप्टर है इसमें एक कॉन्सेप्ट चेक जो डाइजेशन के बारे में, जो डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में थोड़ा लेंदी है, वो आप अपनी बुक में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आप जो है बेटा वो आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। तो आप इंडेक्स बनाएं, क्वेश्चन 7 and concept check, write down today's date, then come on a new page. Okay class 4, on a new page write down the date and homework, then write question number 7. Which foods are easier to digest? Make a list of foods you think are easy to digest and those which are not. बेटा आपने यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि कौन से फूड जो होते हैं जो इजी हैं डाइजेस्ट करना। आप यहाँ पे लिस्ट बनाएं कि कौन से फूड्स जो हैं बेटा इजी टू डाइजेस्ट है, मतलब उनको इजीली खाते हैं और वो जल्दी हज़म हो जाते हैं, ऐसे कौन से खाने, और कौन से खाने जो है मुश्किल से डाइजेस्ट होते हैं। तो बेटा अब जो है मैंने यहाँ जिस तरह कॉलम बनाए हैं आप इसी तरह कॉलम्स बनाएंगे अपनी कॉपी में, अपनी साइंस की कॉपी में। इसी तरह से आपने हेडिंग जो है डालनी है, फूड्स ईजी टू डाइजेस्ट, फूड्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, मतलब ईज़िली कौन से जो है फूड हम खाएं तो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और कौन से फूड जो है डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब देर से डाइजेस्ट होते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हैं, एक जो है इजी टू डाइजेस्ट का, दूसरा डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट का, ठीक है। अब जो है बेटा हम फूड्स देखते हैं कौन कौन से ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो बेटा ब्रेड है, राइस है, बनाना, एग, चिकन, कुक वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो। ब्रेड बेटा डब रोटी जो होती है ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। राइस चावल जो होते हैं, और बेटा राइस भी 2 किस्म के होते हैं, एक वाइट राइस होते हैं, एक जो है ब्राउन राइस होता है, जिसमें वाइट राइस और ईज़िली डाइजेस्ट होते हैं वैसे, लेकिन चावल जो है जल्दी जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। बनाना यानी कि केला बेटा, और एग जो है बॉयल एग जो होता है बेटा वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा चिकन, मीट में चिकन जो होती है, जो मतलब हम मुर्गी का जो गोश्त खाते हैं वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। कुक्ड वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्जियां पकी हुई, अच्छी तरह पकी हुई होना लाजमी है, ठीक है, कि अच्छी तरह कुक हुई हुई हो, तो वो जो है ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है। और स्वीट पोटैटो बेटा कहते हैं शकरकंदी को, आपने खाई होगी, बहुत मज़े की होती है, उसको सेक के भी खाया जाता है, मतलब जो है सेका जाता है, और उसके अलावा उसको बॉईल करके भी खाते हैं। तो ये बहुत ईज़िली डाइजेस्ट होते हैं ये वाले फूड। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे फूड्स होंगे जो ईज़िली डाइजेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो है हमने नेम्स लिखे कुछ फूड्स के, ठीक है। और फूड्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट में बेटा फ्राइड फूड है, यानी कि फ्राइड आइटम, जितनी भी तली हुई चीज़ें खाते हैं ना, हम पकोड़े खाते हैं, हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, हम रोस्ट खाते हैं, जो भी मतलब तेल में अच्छी तरह फ्राई करके खाते हैं, तो वो आइटम बेटा डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करना, मतलब वो देर से डाइजेस्ट होते हैं। इसके अलावा स्पाइसी फूड, जो मिर्चों वाले खाने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें होती हैं, नॉर्मल से ज़्यादा मिर्चें होती हैं, तो वो भी जो है हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करना, ठीक है। प्रोसेस फूड, वो खाना जो आधा पहले से तैयार होता है, बस उसको जल्दी से जो है फ़ाइनल करके दे देते हैं, जल्दी से तैयार करके देते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में ख़ासकर जंक फूड जो होता है उसको प्रोसेस फूड कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो खाना होता है प्रोसेस फूड, ये भी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है, मतलब ये ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता। इसके अलावा बेटा बीन्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पे नाम राइट किए हैं बेटा, ये सारे जो है फूड्स वो हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करना। रॉ वेजिटेबल्स कहते हैं कच्ची सब्जियाँ, मतलब वो सब्जियाँ जो पकी हुई नहीं होती तो वो मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, ठीक है। तो कुक्ड वेजिटेबल्स पकी हुई सब्जियों को कहते हैं, जो कि ईज़ी टू डाइजेस्ट हैं, यानी कि वो आसानी से हज़म होती है हम लोग को। लेकिन जो कच्ची सब्जियाँ होती हैं, जैसे हम अगर खाते हैं एज अ सैलड यूज़ करते हैं, तो ये बेटा डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हैं, है ना।
तो रॉ वेजिटेबल्स उनको कहते हैं। और ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं ना, मज़े से आलमंड खाते हैं, वॉलनट खाते हैं, इसके अलावा जो है पीनट्स खाते हैं, सारी नट्स वगैरह, और चॉकलेट्स जो होती हैं, ये सब जो है बेटा क्या है, सारे फूड्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हैं, मतलब ये ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, बीन्स भी बेटा, जो जितने भी मटर वगैरह होते हैं, जो चने वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो आपने देखा होगा छोले होते हैं, जो जिसके हम चाट बना के खाते हैं, ये सारे बीन्स में आती हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये भी बेटा मुश्किल से डाइजेस्ट होते हैं, मतलब टाइम लेते हैं ये डाइजेशन में, ईजी टू डाइजेस्ट नहीं है ये, ठीक है। ओके बेटा, विद वेरी गुड हैंड राइटिंग, जैसे आपको नज़र आ रहा है जिस तरह मैंने राइट किया, इसी तरह आप जो है बिल्कुल नीटली गैप देके बेटा, देखिए मैंने हर वर्ड्स के बीच में एक फिंगर का स्पेस दिया है मैंने हर वर्ड्स के साथ। तो आप भी इसी तरह बेटा आप जो है अपना काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे बहुत नीटली, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। कॉपी डाउन करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7, देन कम ऑन अ न्यू पेज। Okay, class 4, on a new page, first of all write down the date and at the top line write down the heading, concept check and page number 24। बेटा पेज नंबर 24 और कॉन्सेप्ट चेक आपने टॉप लाइन पे मेंशन करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो हम कॉन्सेप्ट चेक कंप्लीट कर रहे हैं कॉपी में, ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बेटा आपकी बुक में इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि आप जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है। हम जो है डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम वो कॉपी में ये वर्क कंप्लीट करेंगे। सो राइट डाउन द हेडिंग, कॉन्सेप्ट चेक, पेज 24, देन राइट डाउन क्वेश्चन अंडर ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस से व्हाट हैपन्स टू द फूड। ठीक है बेटा, आपने यहाँ पे हम जो है डाइजेशन की जो प्रोसेस होता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, इसकी हर स्टेज पे हम स्टेज जो है कि फूड के साथ क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, कि हर स्टेज में फूड जो है किस तरह मतलब किस किस जो है प्रोसेस से गुजर रहा है। ठीक है, तो हम जो है स्टेप वाइज जाएंगे बेटा। पहला स्टेप हमारा कौन सा होता है, पहली स्टेज हमारी माउथ होती है, तो हम पहले माउथ के बारे में लिखेंगे कि फूड इज़ च्यूड, द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा प्रोड्यूस बाय द सलेवरी ग्लैंड्स। तो पहला जो आपका स्टेज है, पहली जो आपकी डाइजेशन की स्टेज है, जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, वो है आपकी माउथ। तो माउथ में क्या होता है, आई एम रीडिंग अगेन, फूड इज़ च्यूड, द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा प्रोड्यूस बाय द सलेवरी ग्लैंड्स। बट आपको मैंने बताया था कि आपके मुंह के अंदर जो है सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे जो मुंह में, और वो बनाते हैं सलाइवा, वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, सलाइवा। और बेटा सलाइवा क्या करता है, सलाइवा जो है जो खाना हम खाते हैं वो जो है उसके साथ मिक्स हो जाता है, वो हेल्प करता है जब हम फूड को च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं। फूड इज़ च्यूड लिखा हुआ है कि खाना हमारा जो है बिल्कुल च्यू, मतलब वो जैसे ग्लैंडर में हम कोई चीज़ पीसते हैं तो पिस जाती है, इसी तरह च्यू करने के बाद हमारा खाना चबाने के बाद जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो पेस्ट की तरह बनना शुरू हो जाता है ना, और सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका होता है, आपको पता है, उसकी वजह से हमारा फूड सॉफ्टर भी हो जाता है। तो माउथ में इतना डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी डाइजेशन की, वो है फूड पाइप। फूड पाइप क्या है, ट्यूब है, मैंने आपको बताया था एक ट्यूब है जो कि हेल्प करती है, मतलब उसमें से कोई ख़ास प्रोसेस नहीं होता, उसमें से मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, बस वो क्या करती है, हेल्प करती है कि खाना पास हो जाए उस ट्यूब में से, और वो कहाँ चला जाए, आपके स्टमक में एंटर हो जाए, यानी कि आपके पेट में एंटर हो जाए। तो बेटा हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, द थ्रोट leads into a tube called the food pipe. Portions of the pipe contract and relax alternately to push the food forward, and in time it enters your stomach. I am reading again. All of you learn and write with me. The throat leads into a tube called the food pipe. Portions of the pipe contract and relax alternately to push the food forward, and in time it enter your stomach। अच्छा, यहाँ पे जो है वो जो पोर्शंस हैं पाइप के, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, यानी कि बेटा वो पुश कर रहे होते हैं कि फूड जो है
क्या करे, फूड जो है पास आउट हो जाए, मतलब उस जो ट्यूब में से वो जो नाली है जो 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 हमारे हलक से जा रही है, तो वो उसमें से सिर्फ फूड पास हो के वो कहाँ एंटर हो जाए, स्टमक में। फिर क्योंकि स्टमक में जाएगा तो डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ओके, हमारा थर्ड जो स्टेज है डाइजेशन की वो है स्टमक। The stomach release acid and digestive juices which break down the food into still smaller particles. The stomach muscles churn the food and mix it with the juices. The acid kills harmful germs called bacteria and helps to digest proteins. अच्छा बेटा, क्या हो रहा है स्टमक में? स्टमक जो है क्या करता है, रिलीज़ कर रहा होता है एसिड और डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। ये स्टमक का काम है, पेट का काम है, ठीक है, कि वो एसिड रिलीज़ करता है और डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, ठीक है। अच्छा, जो कि हेल्प करते हैं फूड को और ब्रेक डाउन होता है फूड। अभी तो हमने माउथ से सिर्फ जो है थोड़ा सा चबाया था, थोड़ा सा चबाने के बाद जो है वो हमारे पेट में चला गया खाना, ठीक है। उसका कुछ लोग जो है सही तरह चबाते भी नहीं हैं, तो वो जाके आगे प्रोसेस फिर वो स्टमक में होता है आपके, ठीक है। तो वो क्या होता है, और स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और स्मॉलर पार्टिकल्स बन जाते हैं। स्टमक मसल्स चर्न का मतलब है बेटा, जो स्टमक की मसल्स होती हैं वो मतलब हिल रही होती हैं। चर्न होना यानी कि हिलना, जिस तरह एक चीज़ हिलती रहती है ना मुसलसल, इस तरह हिलती हैं। वो फूड को मिक्स कर देती हैं, किससे? जिस तरह आप कोई अंडा फेंटते हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा अंडा, आपकी अम्मी जब आप अंडा तोड़ती हैं फिर उसको फेंटती हैं, तो फिर जो है वो मिक्स हो जाता है, मतलब अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तो इसी तरह जो फूड है वो मिक्स हो जाता है किसके साथ? जूसेस के साथ। और कौन से जूस हैं ये? डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो कि कौन बनाता है, रिलीज़ कौन करता है? आपका स्टमक। द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स एंड कॉल्ड बैक्टीरिया एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। जो एसिड होता है, जो एसिड भी रिलीज़ कर रहा है, कौन सी चीज़ एसिड रिलीज़ कर रहा है? आपका स्टमक, आपका पेट जो है एसिड रिलीज़ करता है, जो कि एसिड हेल्प करता है जो जर्म्स, फूड में जर्म्स थे, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर जर्म्स हैं या नहीं है, क्योंकि हमें नज़र नहीं आते। लेकिन अगर कोई जर्म्स होते हैं तो वो उसको किल कर देता है, ठीक है। वो पेट के अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा था, वो किल करता है और हेल्प करता है कि उसके जो प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, उसकी ग़िज़ायत ले सके, उसके न्यूट्रिएंट्स ले सके, ठीक है। ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 4 जो अब बेटा आपका स्टेप आएगा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप जो है पहली चीज़ याद रखें, आपका पहला जो है खाना मुंह में जाता है, फिर आपका फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में आता है। फिर स्टमक में इतना काम होता है कि जो है और जो है स्मॉल हो जाता है, मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स में आ जाता है। फिर वो जो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है और जो है बैक्टीरिया अगर कोई होता है तो उनमें किल हो जाता है फूड, ठीक है। इस प्रोसेस से गुजरा है आपके स्टमक में, ठीक है। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो है फूड पास होगा आपके स्टमक से कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। वेयर मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर। अब वहाँ पे और डाइजेस्टिव जूसेस बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा लिवर और पैनक्रियास और इसके अलावा मैंने बताया था ना गॉल ब्लैडर में बाइल जो होता है वो भी जो है जूसेस दे रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, जहाँ पे फूड और जो है और सॉफ्टर हो जाता है, मतलब और नरम हो जाता है, ठीक है। और अब द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन are very thin. Digestive food in the form of nutrients passes through the walls into the blood vessels. ओके, फूड जो है बेटा अब जो पास हो रहा है आपको, जो मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। जो वॉल्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बहुत थिन है, थिन यानी कि पतली हैं। अब डाइजेस्टिव फूड जो है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो पास होगा वॉल्स में से पास होगा, क्योंकि पतली पतली जो है वॉल्स हैं, थिन है, बहुत थिन वॉल्स हैं, और उसके थ्रू जो है ब्लड वेसल्स में वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? ब्लड वेसल्स में शामिल हो जाएंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स में शामिल हो जाएंगे। फिर वो आगे और जो है बेटा क्या करते हैं, हमारे ब्लड में शामिल होते हैं, फिर वो जो है और सेल्स बनाते हैं, और जो है मतलब ब्लड जो है हमारे हर थ्रू हार्ट, मतलब हार्ट के थ्रू फिर वो हमारे हर बॉडी पार्ट पे पहुंचता है, हर जो है बॉडी पार्ट को एनर्जी मिलती है।
किसकी? उस फूड की ग़िज़ाइयत मिलती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा मैं दोबारा से बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन एक दफ़ा और रीड कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह राइट करें। फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर. The walls of the small intestine are very thin. Digestive food in the form of nutrients passes through the walls into the blood vessels. Okay? तो ये आपने कॉपी डाउन करना है, small intestine. Then, okay, fifth stage, large intestine. Our fifth stage is large intestine. Write down the heading. Some of the things you eat cannot be digested. They pass into the large intestine. Here water is absorbed from the undigested food and fiber. अच्छा, कुछ जो है खाना ऐसा होता है जो हम खा लेते हैं लेकिन वो बेटा जो है डाइजेस्ट नहीं होता. मैंने आपको बताया था कुछ खाना ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब डाइजेशन के प्रोसेस के बाद भी उसमें से उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता. तो पानी एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में. फ्रॉम कौन से उसमें से? फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड एंड फाइबर. जो अनडाइजेस्टिव फूड है और फाइबर है उसमें से उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन खाना जो वेस्ट होता है, जो सॉलिड फूड है वो बचा रहता है, ठीक है. तो एक बार मैं बेटा और रीड कर रही हूँ, आप जो है इसको कॉपी डाउन करें. दिस स्टेप, सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. दे पास इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. Here water is absorbed from the undigested food and fiber. Okay. Then last step, anus. बेटा एनस में क्या होता है? जो सॉलिड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि अभी जो है लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया ना वाटर एब्जॉर्ब हो गया लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड और फाइबर जो है वो बच गया है, सॉलिड पार्ट जो है बच गया है. तो वो जो सॉलिड फूड होता है, जो वेस्ट होता है, मतलब वो किसी काम का नहीं होता. फीसेस जिसका एक बेटा नाम है, तभी फीसेस आपको ब्रैकेट में इसी तरह लिखना है. तो वो एग्जिट द बॉडी, आपकी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है. एज फीसेस वो आपकी बॉडी से जो है पास आउट हो जाता है, मतलब ये आपकी बॉडी में से निकल जाता है थ्रू एनस. ये लास्ट स्टेप होता है आपकी डाइजेशन का, आपका खाना हज़म होने का, ठीक है. इस तरह बेटा आपका पूरा जो है डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है यहाँ पे. ओके, आपने बेटा स्टेप वाइज आगे पीछे मत करिएगा, स्टेप वाइज आपने कंप्लीट करना है. पहला प्रोसेस आपका माउथ का, दूसरा फूड पाइप है, थर्ड प्रोसेस बेटा स्टमक का है, फोर्थ प्रोसेस बेटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है, फिफ्थ प्रोसेस जो है बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन का है, लास्ट प्रोसेस जो आपका है वो है आपका एनस का, ठीक है. आपने बिल्कुल तरतीब से इसी तरह जिस तरह नीटली मैंने काम किया है करके आपको पिक्चर दिखाई है बेटा, इसी तरह आपने काम करना है. स्पेस ज़रूर देना है विथ वेरी गुड हैंड राइटिंग. नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर साइंस बुक. ओके स्टूडेंट्स, ओपन बुक पेज नंबर 21. We will complete concept check on book page number 21. Fill in the blanks. A baby is born with, जब बेटा बेबी जो होता है वो पैदा होता है तो उसके बेटा दांत नहीं होते, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे नो टीथ. नो टीथ मतलब कोई टीथ नहीं होते, उसके दांत नहीं होते. A 3-year-old child will usually have a set of 20 मिल्क टीथ. कितने मिल्क टीथ होते हैं? 20, ठीक है. तो यहाँ पे आप 20 राइट करेंगे. एन एडल्ट हु हैज़ लुक आफ्टर देयर टीथ विल यूजली हैव 32 परमानेंट टीथ. जो बेटा एडल्ट होते हैं उनके जो टीथ, अगर वो अपने दांतों की हिफाजत करें, सही तरह जो है अपने दांतों को रखें, सही तरह जो है देखभाल करें, तो बेटा उनके टीथ, परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32, जो कि बहुत जो है लंबे टाइम तक रहते हैं, ख़राब नहीं होते अगर उनकी सही देखभाल की जाए, ठीक है. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. 4 डिफरेंट टाइप है बेटा टीथ की. इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन बुक पेज नंबर 21. मेंशन डेट. Okay class 4, that's all for today. We will complete the remaining book exercises of this unit in our next session. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz.